कलयुग के एक गांव में एक व्यक्ति नाम रघु अपने पापों के लिए कुख्यात था। वह झूठ बोलने, चोरी करने और दूसरों को कष्ट देने में कोई संकोच नहीं करता था। अपने पापों के कारण वह गांव में भय और नफरत का प्रतीक बन गया था। एक दिन मैंने रघु की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक बूढ़े भिखारी के रूप में उसके पास पहुंचे और उससे भोजन और पानी मांगा। रघु ने क्रोध से भिखारी को डांटा और भगा दिया। मेरे को उसकी निर्दयता पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन रघु को अचानक अपनी फसल में कीड़े लगने का पता चला। उसका सारा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके व्यापार में घाटा हुआ और परिवार में कलह बढ़ गई। रघु परेशान और हताश होकर एक साधु के पास गया। साधु ने रघु से कहा, तुम पर शनिदेव की दृष्टि है। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण यह सब हो रहा है। केवल सच्चे प्रायश्चित और अच्छे कर्मों से ही तुम मुक्त हो सकते हो। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन मेरे से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वह सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलेगा। उसने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू की, भूखों को भोजन कराया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। कुछ समय बाद मैंने फिर से उसके पास भिखारी के रूप में आए। इस बार रघु ने उन्हें भोजन और सम्मान के साथ स्वागत किया। मैंने अपना असली रूप दिखाया और कहा, रघु, तुम्हारे पापों के कारण मैंने तुम्हें दंड दिया, लेकिन तुम्हारे प्रायश्चित ने तुम्हें पुनः जीवन का सही मार्ग दिखाया। यह कलयुग है, यहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रघु ने मेरे को प्रणाम किया और एक नए जीवन की शुरुआत की। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कलयुग ही क्यों ना हो, सही कर्म और प्रायश्चित से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं।